तो हमारे साथ एनएमएफ न्यूज पे सुधांशु सर इस वक्त मौजूद है। जिस तरीके से हरियाणा में बम्पर बहुमत मिलता है बीजेपी को, सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। हरियाणा में एक बार फिर से तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। हरियाणा में अब चुनाव परिणाम लगभग स्थिर हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि निर्णायक और प्रभावी विजय भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रही है। जी सर, क्या लग रहा है हरियाणा में बीजेपी को जो उम्मीद था उससे बढ़कर मिला है या आप लोग? हमारी जो उम्मीद थी, हमें ये विश्वास है कि जब अंतिम परिणाम आएगा हम इससे और भी कुछ सीटें हमारी बढ़ जाएंगी। यानी लग रहा है कि 50 का जो आंकड़ा है वो पार कर लेगी। मेरे विचार से हम निश्चित रूप से पार करेंगे। और जो लोग भाजपा के बारे में गलत सोच रहे थे, वो 99 के नशे की गफलत में थे, इस वजह से उनके मन में ये भाव था। सर जम्मू कश्मीर में तकरीबन 10 साल के बाद चुनाव हुआ है, जो रिजल्ट परिणाम अब तक आए हैं, सर उसे देखकर क्या बीजेपी संतुष्ट है? देखिए, जम्मू कश्मीर में जहां कभी ये हालात थे कि लाल चौक के ऊपर राज्यपाल तक झंडा नहीं फहरा सकते थे, वहां आज इतने व्यवस्थित लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुए। इसलिए किसी भी पार्टी को कितनी भी सीट मिली हो, लोकतंत्र की इस जीवंतता को पुनर्स्थापित करने के लिए हर पार्टी को मोदी जी को बधाई देनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, हरियाणा चुनाव के नतीजों को कैसे देख रहे हैं। साथ में अगर बात दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है तो बात आम आदमी पार्टी की भी हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले सर हरियाणा में जिस तरीके से तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, कैसे देखते हैं सर? माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और विकास का एजेंडा, ये है हरियाणा की जीत का मूल मंत्र, जो हम तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं। और आम आदमी पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं जी, हरियाणा की जनता ने साफ साफ संदेश दिया है कि शराब के व्यापारी तस्कर हरियाणा पसंद नहीं करते और दिल्ली भी पसंद नहीं करेगी। सर कुछ महीनों बाद दिल्ली में भी इसी तरीके से चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी गई थी और दिल्ली वाला जो जिस तरीके से फ्री की पॉलिटिक्स करते हैं, हरियाणा में भी वो फेंकने का एक कोशिश किया गया। वो तो हरियाणा में खटाखट भी हुआ, अरविंद केजरीवाल भी हुआ, तो हरियाणा की जनता ने पूरा संदेश दिया कि जो विकास का एजेंडा है, जो डेवलपमेंट का रूट है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, हरियाणा की जनता और देश की जनता उनके साथ है और दिल्ली भी उससे अछूती नहीं है। दिल्ली और हरियाणा बिल्कुल मिले हुए राज्य हैं और हरियाणा के रिजल्ट का प्रभाव दिल्ली पे भी पड़ता है। और दिल्ली में सारी जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने देश को लूटने का काम किया, दिल्ली को लूटने का काम किया। तो निस्संदेह आज से अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या लग रहा है सर आने वाले वक्त में कुछ ऐसा ही परिणाम दिल्ली में भी होने वाला है? इस बार दिल्ली में बीजेपी की बन रही है सरकार। मैंने आपसे कहा ना कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिनती उल्टी शुरू हो गई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो हमारे साथ एनएमएफ न्यूज पे इस वक्त प्रदीप भंडारी सर है। जिस तरीके से हरियाणा में जो नतीजे आए हैं, वाकई जिस तरीके से 50 का आंकड़ा पार करते हुए बीजेपी इस वक्त दिख रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो प्रदर्शन बीजेपी का रहा है, उसे देखकर इस वक्त क्या कुछ सोच रहे हैं प्रदीप भंडारी, आइए खुद उनकी जुबानी सुनिए और जानिए। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, तीसरी बार लगातार हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। देखिए, एनएमएफ न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये स्पष्ट हो चुका है कि हरियाणा की देशभक्त जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास की राजनीति को चुना है और राहुल गांधी की झूठ की दुकान को बंद कर दिया है। इसके पहले क्या कहा गया था? महिलाएं, पहलवान, दलित, जाट हमारे साथ नहीं है। अब तो स्पष्ट हो गया, महिलाएं भाजपा के साथ, पहलवान भाजपा के साथ, दलित भाजपा के साथ, जाट भाजपा के साथ। आज राहुल गांधी अपना 52वां चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की विभाजनकारी राजनीति हार गई है। सर नतीजे आने से पहले जो हुडा साहब है एक पीसी करते हैं और कहते हैं कि सरकार तो हमारी ही बनेगी, सीएम तो हम ही बनेंगे, तो क्या नहीं लग रहा कि ये थोड़ी जल्दबाजी कर बैठे? देखिए, जो लोग जलेबी फैक्ट्री में बनती है कि हलवाई की दुकान पे बनती है, उसमें वो डिफरेंस नहीं कर पाए, तो आपको क्या लगता है वो जनता का सपोर्ट जीत पाएंगे? आज हरियाणा की जनता ने बता दिया राहुल गांधी को कि राहुल जी, जलेबी हलवाई की दुकान में ही बनती है। तो क्या लग रहा है बीजेपी मुख्यालय में आज जलेबी बटेगी शाम को जब प्रधानमंत्री जी आएंगे? हमने लड्डू बांटे हैं और हम जाके सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से हरियाणा की जनता की सेवा करेंगे। सर बहुत ज्यादा अगर हरियाणा की बात होती है तो किसानों की बात होती है। कहा जाता है कि किसान जो है बहुत ज्यादा नाराज चल रहा था बीजेपी से, लेकिन जो अब नतीजे सामने दिख रहे हैं ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या ये कांग्रेस का जो एक आरोप कांग्रेस पार्टी लगाने की कोशिश करती थी, एक कहीं ऐसा कह सकते हैं कि इस आरोप में दम नहीं था?
कांग्रेस के किसी आरोप में दम नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी झूठ की दुकान है। उसकी सोच होती है एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाओ, सबको एक दूसरे में बांटो और उस बांटने वाली राजनीति के अंदर थोड़ा वोट ले लो। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करने की बात करती, तभी 2011 से लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी एक भी बार सत्ता में वापस से रिपीट नहीं आई है। किसी भी राज्य सरकार में भाजपा ने सबसे ज्यादा रिपीटेड गवर्नमेंट दी है, क्योंकि पीएम मोदी विकास की राजनीति में बात करते हैं। हरियाणा की राजनीति में भी ये ऐसा पहली बार हो रहा है। लेकिन अब बात से जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। लगभग 10 सालों के बाद वहां चुनाव हुए और जो नतीजे अब तक मिले हैं बीजेपी को, क्या आप सेटिस्फाइड है उस नतीजे से? बहुत सेटिस्फाइड है, क्योंकि जम्मू के अंदर हमारे 25 सीट आया करती थी, हम 29 सीट्स पे पहुंचे हैं, जो हमारा हिस्टोरिक बेस्ट है। ओवरऑल वोट शेयर जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा हमारा वोट शेयर है। जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी से 3 गुनी सीट हम लेके आए हैं, 3 गुना वोट शेयर हमारा आया है। मतलब जब भी कोई दो मेन स्ट्रीम पार्टीज में चूज करने की बात आती है, जनता बीजेपी को चूज करती है, ना कि कांग्रेस को। सर, सवाल ये भी उठ रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू रीजन में बीजेपी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कश्मीर रीजन कहीं लग रहा है कुछ कमी रह गई। ये जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी भी कहते थे सबका साथ सबका विकास को लेकर चलते थे, उसके बावजूद कश्मीर रीजन अगर खाली हाथ बीजेपी रह रही है, क्या लग रहा है कहां क्या चूक हो गई? कश्मीर में हमारा बेस वोट नहीं हुआ करता था, परंतु गुरेज जैसी सीट के अंदर जो 90% मुस्लिम सीट है, वहां पे भी सिर्फ हम 1000 वोट से ही चुनाव हारे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वहां भी हम अपना बेस वोट बिल्ड करेंगे और आने वाले समय के अंदर अब कश्मीर वैली के अंदर भी बीजेपी का समर्थन देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।